मां को शक न हो इसलिए आदमी ने सीधे डैसी का सिर मुंडवा दिया। देखते ही देखते क्रिसमस आ गया। उस दिन पहली बार उसने डैसी को तोहफा दिया। डिब्बे में नया वॉकमैन था। डैसी ने बहुत खुश होने का नाटक किया, लेकिन असल में यह सब आदमी का शक दूर करने के लिए था। इसी दौरान डैसी ने फिर से अपनी फैमिली से मिलने की बात कही कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है समझी, क्योंकि अब मैं ही तुम्हारा परिवार हूं, ताकि वह पूरी तरह अतीत को भूल जाए। आदमी ने झूठ बोला कि उसका परिवार कहीं और चला गया है, लेकिन यह सच्चाई नहीं थी। इन 5 सालों में मां ने कभी डैसी को भुलाया ही नहीं। उसी रात आदमी डैसी को कमरे में ले गया और झिपटाई से उसके हाथ बांधकर जबरदस्ती की। कुछ दिन बाद डैसी ने बाहर घूमने की इच्छा जताई। इस बार आदमी ने मना नहीं किया। जब उसके पैर नरम घास पर पड़े और उसने चांद की ओर देखा तो उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। आदमी ने तुरंत समझ लिया कि यह लड़की बाहर से भले ही शांत दिखे, लेकिन उसने भागने का ख्याल कभी छोड़ा ही नहीं। इसलिए उसने तुरंत डैसी को वापस तंग कमरे में बंद कर दिया। अब तक 2029 दिन हो चुके थे उसके कैद में, और वह आदमी की देखभाल करने लगी थी। चाहे आदमी जितना भी तंग करे, डैसी कोई शिकायत नहीं करती, क्योंकि अगर उसने गलती की तो आदमी उस पर बेरहमी से हाथ पांव चला देता। कभी कभी तो जानबूझकर खाना जमीन पर गिरा देता, ताकि वह कुत्ते की तरह झुककर खाए, और बाद में उसे जोर से घसीटकर फिर कैद खाने में डाल देता। लेकिन इतना करने के बाद भी आदमी को चैन नहीं मिलता। वह इंतजार करता कि डैसी सो जाए, फिर जानबूझकर लाइट जला देता ताकि उसकी मानसिक स्थिति को तोड़ा जा सके। डैसी को मजबूरी में आज्ञाकारी बनने का दिखावा करना पड़ता, और इससे आदमी को अजीब सी तसल्ली मिलती। इनाम के तौर पर पहली बार उसने डैसी को बाहर घुमाने ले गए, लेकिन जानबूझकर उसे छोटे साइज की ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनाई, ताकि चाहे वह भागना भी चाहे तो भाग न सके।